नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 9वीं की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, आज हम लोग पंचमा पाठ सुक्ति मौक्तिकम को पढ़ेंगे। भैया बहनों, संस्कृत में जो सुक्तियाँ हैं वे जो है कि हमारे जीवन में काफ़ी जो है कि लाभदायक सिद्ध होती है। इन सुक्तियों में हमारे जो है कि जीवन मूल्य, हमारे जीवन का आदर्श आदि जो है कि छुपे रहते हैं। इसलिए इन सुक्तियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और अपने जीवन में उसका अनुसरण करना चाहिए तदनुसार। तो चलिए भैया बहनों, आज हम लोग इन सुक्तियों को पढ़ते हैं। कहता है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तु हतो हतः। इसका अन्वय इस प्रकार है, मनुष्य वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम तु एति च याति च वित्ततः क्षीण अक्षीण भवति मृततः तु हतो हतः वृत्ततः तु हतो हतः। यह थोड़ा सा शुद्ध है, यहाँ वह में री लगा होना चाहिए, लेकिन वह संयुक्त लिखा हुआ है। कहता वृत्तम चरित्र, वित्तम धन, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, अक्षीण जो छीन नहीं हुआ, यानी जिसमें घाटा न हुई। अर्थात धन तो आता और जाता रहता है, पर अपने चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन से छीन हो जाने पर भी मनुष्य नष्ट नहीं होता है, पर यदि उसका चरित्र नष्ट हो गया तो वह संपूर्णतः नष्ट हो गया। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव आवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये विदुर नीति से लिया गया है। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं, भोजना धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि तानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम मतलब होता है सुना जाए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, मूल बातें, अवधार्यताम समझा जाए। अर्थात कहता है, हे लोगों, धर्म का सार सुनिए, सुनकर समझ ले कि जो व्यवहार अपने लिए प्रतिकूल लगे उसे दूसरों के प्रति आचरण नहीं करना चाहिए। यानी जो खुद अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ वैसा नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम। बचने का दरिद्रता चाणक्य नीति से ली गई है। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्माद् तदेव वक्तव्यम यतो ही बचने का दरिद्रता। शब्दार्थ है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, तदेव वही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। सभी प्राणी मधुर वचनों के बोलने से प्रसन्न होते हैं, अतः वैसा ही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कैसी कंजूसी। पिबन्ति न नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। सुहासित रत्न भंडागारम से लिया गया है। इसका अन्वय इस प्रकार है, नद्यः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति।
वृक्षा स्वयमेव फलानि न खादन्ति, वारिवाह सस्यम न अदन्ति, शताम विभूतया परोपकाराय भवन्ति। इसमें जो शब्द है उसका अर्थ इस प्रकार है। अम्भ मतलब होता है जल, वारिवाह मतलब होता है बादल, सस्यम मतलब होता है फसल, अदंती मतलब होता है खाते हैं, विभूतया मतलब होता है समृद्धियाँ, संपत्तियाँ आदि। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, बादल स्वयं फसल नहीं खाते, सज्जनों की समृद्धि दूसरों की भलाई के लिए होती है। गुणस्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरेर्गुणे समः। मृच्छ कटिकम से लिया गया है। गुणस्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरेर्गुणे समः। इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे, पुरुषः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। कर्तव्य मतलब होता है करना चाहिए, ही मतलब होता है निश्चित ही, ईश्वर है मतलब ऐश्वर्यशाली से, सम मतलब समान, गुण मतलब गुणों से, गुणों के द्वारा। इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं, पुरुषों को गुण प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान धनहीन व्यक्ति भी गुणहीन ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के बराबर नहीं हो आता, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। बराबर की बात तो छोड़िए, उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। आरंभी गुरवी क्षयनी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना चाएव मैत्री कल सज्जना नाम। नीति शतक से ला गया है यह। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं कि खल सज्जना नाम मैत्री, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयनी पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती भवति। आरंभ गुरवी का मतलब होता है आरंभ में लंबी, क्रमेण मतलब होता है धीरे धीरे क्रम से, क्षयनी मतलब घटते स्वभाव वाली, घटने वाली, पूरा मतलब पहले, लघवी मतलब होता है छोटी, वृद्धिमती मतलब लंबी होती हुई, पूर्वार्ध पूर्वाहन, अपराध अपराध, छाये छाया के समान, भिन्न अलग अलग, खल दुष्ट सज्जना नाम। इसका अर्थ इस प्रकार है, सज्जन लोगों की मित्रता दिन के परार्थ की छाया के समान शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान शुरू में अधिक और क्रमशः क्षीण होने वाली होती है। विशेष सज्जनों की मित्रता शनैः शनैः प्रगाढ़ होती है, न कि प्रथम परिचय में ही घनिष्ठता आती है, पर दुष्टों की मित्रता स्वार्थ साधने हेतु होती है, जो आरंभ में घनिष्ठ दिखती है पर काम निकल जाने के बाद धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। तो यहाँ पूर्वार्ध और परार्ध से मतलब है पूर्वाहन और अपराहन। पूर्वाहन की जो छाया होती है वह सुबह में बहुत लंबी होती है, फिर धीरे धीरे वह घटती जाती है, और मध्याह्न में आते आते क्या होता है, वह छाया बहुत छोटी हो जाती है। जब सूर्य हमारे सर पे चमकने लगते हैं तो छाया छोटी हो जाती है। लेकिन अपराहन की छाया जो होती है वो मध्याह्न से शुरू होती है, उसमें छाया छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ती जाती है, और शाम के समय जब सूर्यास्त होने का समय होता है उस समय छाया काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए कहा गया पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। पूर्वाहन की जो छाया है अपराहन की छाया से भिन्न होती है, और इसी प्रकार दुष्ट और सज्जनों की मैत्री भी होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालये सविप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु,
हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणां येषां वराले सविप्रयोग। भामिनी विलास से यह लिया गया है। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। हंसा महिमंडलनाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हानि तु तेषां सरोवराणां भवति येषां वराले सविप्रयोग भवति। महिमंडल मतलब होता है पृथ्वी, मंडनाय मतलब सुशोभित करना है, करने के लिए। गता मतलब चले जाने वाले, भवेयु होने चाहिए, मराले हंसों से, विप्रयोग अलग होना, बिछुड़ जाना, हानि मतलब हानि, तेषाम उनका, येषाम जिनका, तेषाम उनका है, यहाँ तत् शब्द रूप है, येषाम यत् शब्द रूप है, येषाम मतलब जिनका। इसका अर्थ है पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानि तो उन तालाबों की ही होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। यानी जिस सरोवर से हंस चले जाते हैं उस सरोवर की हानि होती है। अर्थात गुणवान व्यक्ति कहीं भी रहे, वह अपने गुणों से संसार को लाभान्वित ही करेगा, पर वह जिस स्थान से चला जाएगा वह स्थान निश्चय ही उसके अभाव का अनुभव करेगा और उसके लाभों से वंचित हो जाएगा। ठीक है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादतोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासादे भवन्ति अपेया। यही तो उपदेश से लिया गया है। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति निर्गुणं प्राप्य ते दोषा भवन्ति आस्वादतोया नद्य प्रवहन्ति ते समुद्रम आसाद अपेया भवन्ति। गुणज्ञेषु यानी गुणों को जानने वालों में, गुणवान, निर्गुणम गुणहीन, दोषा दुर्गुण, आस्वाद्य तोया स्वाद युक्त जल वाली, आसाद्य प्राप्त करके, प्रवहन्ति बहती है, नद्य नदियाँ, अपेया न पीने योग्य, प्राप्य प्राप्त करके, भवन्ति हो जाती है। इसका अर्थ इस प्रकार है। गुण को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण गुण होते हैं, गुणहीनों के लिए तो वे दोष ही होते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती है, पर समुद्र में मिलकर वह भी पीने योग्य नहीं रह जाती। अर्थात किसी का गुण उसे पहचानने वालों के लिए ही विशिष्ट होता है। जिसमें गुणों को पहचानने की सामर्थ्य नहीं है उसके लिए गुण भी दोष के समान होते हैं। इसकी उपमा विष्णु शर्मा ने नदी के स्वादिष्ट जल और समुद्र के संसर्ग से उसके अपेय होने से दी है। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही। आप लोग सभी सूक्तियों को याद करेंगे और उसका अन्वय याद करेंगे और अन्वय लिखकर भेजेंगे। धन्यवाद।